हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा एक मिशन को लॉन्च किया गया है, मिशन आहार क्रांति। क्या है ये मिशन? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके थीम के बारे में। आहार क्रांति, उत्तम आहार उत्तम विचार, यानी कि अगर आपका आहार अच्छा होगा तो आपका विचार भी अच्छा होगा। ये स्लोगन हमारे लिए नया नहीं है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं इस स्लोगन को। इसे एक नेशनल अवेयरनेस के तौर पे चलाया जाएगा, एक जागरूकता प्रोग्राम होगा ये राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें कि न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। अब यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है दो ऑब्जेक्टिव के साथ, दो उद्देश्य के साथ। पहला उद्देश्य है कि बैलेंस डाइट के बारे में लोगों को बताया जाएगा, इसके इम्पोर्टेंट के बारे में बताया जाएगा कि एक जो संतुलित आहार होता है उसका आपके जीवन में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके पर्टिकुलर रीजन में जो लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल अवेलेबल हैं उसको आपको उपयोग करना चाहिए। उसको प्रमोट करने के लिए इस मिशन आहार क्रांति को यहाँ पे इस दो ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में कि ये क्या है। आप बैलेंस डाइट के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक ऐसा चित्र बनता है कुछ इस तरीके का, जिसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड हो, कुछ वेजिटेरियन फूड हो, कुछ फ्रूट हो, कुछ वेजिटेबल हो, कुछ मिल्क हो। यहाँ पे बैलेंस डाइट का मतलब होता है अलग अलग तरह के फूड की क्वांटिटी और प्रपोर्शन, जिससे कि हमारे बॉडी को जो रिक्वायर है कैलोरीज, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, वो हमारे बॉडी को मिल सके, और कुछ अलग से भी कुछ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट भी जो है हमारे बॉडी को मिल सके, जिससे कि वो उसे बचा करके, उसे सेव करके, रिजर्व करके रख सके, जिससे हमारे बॉडी का जो दुबलेपन होता है उसका शॉर्ट लेंथ हो, यानी कि वो ज़्यादा समय तक ना रह सके हमारे बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं कि अगर बैलेंस डाइट हमारे बॉडी को नहीं मिलता है तो हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्योंकि बैलेंस डाइट जो होता है वो हमारे बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा बॉडी अच्छे तरीके से काम करता है। अगर बैलेंस न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो हमारा बॉडी जो डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, फैटीग है, लो परफॉर्मेंस है, इससे बहुत जल्दी प्रभावित होगा। हमें कोई भी बीमारी बहुत जल्दी हो जाएगी, इन्फेक्शन हमें कोई भी जल्दी हो सकता है, हम बहुत जल्दी थक जाएंगे और हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहेगा। इसे हम एक चिल्ड्रन के तौर पे समझ सकते हैं, एक बच्चे को एग्जाम्पल लेकर के, कि एक बच्चा है जिसे कि हेल्दी फूड नहीं मिल पा रहा है तो क्या होता है, उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसे बार बार इन्फेक्शन होते रहता है। तो बैलेंस डाइट नहीं मिलने का ये सब जो है परिणाम है। इस मिशन को डिज़ाइन किया गया है भारत और दुनिया के द्वारा जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा है, हंगर एंड डिजीजेस इन एबंडेंस, यानी कि भूख और बीमारी एक लार्ज स्केल पे जो फेस किया जा रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे टैकल करने के लिए इस पूरे मिशन को डिज़ाइन किया गया है। इस मिशन को विज्ञान भारती, ग्लोबल साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे अगर हम मेल न्यूट्रिशन के बारे में बात करें कि इंडिया में मेल न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है, तो भारत को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन के लिए, उससे वो 2 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेल नरिश्ड हैं। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कि हाईएस्ट जो नंबर है अंडर वेट चिल्ड्रन का, उसकी जो लिस्ट है उसमें इंडिया 10वें नंबर पे आता है। 10वां ऐसा कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर वेट चिल्ड्रन है। जितनी एक बच्चे की वेट होनी चाहिए उसकी उम्र के हिसाब से उतनी नहीं है। यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन के ही मुताबिक इंडिया 17 नंबर पे आता है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन के मामले में। स्टंटेड चिल्ड्रन वैसे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र के हिसाब से उनकी जो हाइट होती है वो कम होती है। तो यहाँ पे जो बोथ प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, स्टंटिंग और अंडर वेट, ये दोनों मेल न्यूट्रिशन का कारण है। मेल न्यूट्रिशन इंडिया में इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि इसका आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि इंडिया में जो डेथ होती है वो हर एक 3 बच्चों में 1 बच्चे की डेथ होती है मेल न्यूट्रिशन के कारण। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम को किस तरीके से चलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाएगा, पोषण के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, तो वो किस तरीके से होगा।
अब अगर हम बात करें कि इस मिशन को चलाया कैसे जाएगा, तो इस मिशन को चलाने के लिए टीचर्स अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो 2 ऑब्जेक्टिव हैं, पहला बैलेंस डाइट के बारे में लोगों को बताने के लिए और दूसरा जो लोकल लेवल पे फ्रूट और वेजिटेबल अवेलेबल हैं उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। फॉर एग्जांपल झारखंड में एक ऐसा प्रकार का मशरूम पाया जाता है, रुगरा मशरूम कहते हैं इसे, जिसमें बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो इस तरह के जो लोकल फ्रूट और वेजिटेबल हैं उसके बारे में लोगों को बताना, ये जो है दूसरा ऑब्जेक्टिव है। टीचर्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, टीचर्स के थ्रू ये मैसेज दिया जाएगा स्टूडेंट को बैलेंस डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और स्टूडेंट के थ्रू फिर उनके फैमिलीज़ को बताया जाएगा इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। और इस तरह से फिर एक लार्ज सोसाइटीज़ को इसके बारे में पता चलेगा, न्यूट्रिशन के फ़ायदे के बारे में। तो इस तरीके से इस पूरे मिशन को चलाने के लिए सरकार ने तैयार किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मिशन आहार क्रांति के बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।